शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को जल्द करवाने, वार्डबंदी और आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल ने बताया कि सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उस फैसले की शर्तों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवा सकती है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को जल्द करवाने, वार्डबंदी और आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल से। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर आज क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट दीपकरण दलाल। इनसे जानते हैं कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। अच्छी आज 4 मामले लगे हुए थे, क्योंकि अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी सरकारों को ये हिदायत दी थी जहां जहां चुनावों में देरी हो रही है बगैर देरी के चुनाव कराए जाएं। और जहां जो उस फैसले के अंदर आज हाईकोर्ट में भी यही फैसला आया है कि हरियाणा सरकार को अनुमति दे दी है, नगर निगम नगर निकायों के चुनाव वो करा सकते हैं उस फैसले की शर्तों के अनुसार। यानी कि जो सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए सरकार अपना चुनाव करा पाएगी आगे। दलाल साहब, जो शर्तें हैं, शर्तों को लेकर अदालत ने कहा है कि शर्तों के हिसाब से ही चुनाव करवा पाएगी, वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें जहाँ तक मैंने अभी ऑर्डर एक ही दफ़ा पढ़ा है, उसमें ये है कि जहाँ जहाँ ट्रिपल टेस्ट कंप्लायंस हो चुकी है पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए, यानी कि कमीशन बनाया चुका है और उस कमीशन के हिसाब से आरक्षण दिया गया है, तो वहाँ पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। जिन राज्यों के अंदर पिछड़े वर्ग को का कमीशन नहीं बनाया गया, आरक्षण के देते वक्त या उनको बगैर उस कमीशन की रिकमेंडेशन के अभाव में उनको आरक्षण दिया गया है और जो गैर संवैधानिक है, वहाँ आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इस दफा। ऐसा उस फैसले का कहना है। दलाल साहब, आपने अदालत में आज क्या पक्ष रखा है और कितनी याचिकाओं की आपने पैरवी की है? आज 4 याचिकाएं लगी थी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर नया मोड़ ये आया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस फैसले के हिसाब से ही आज हाई कोर्ट को फैसला लेना था, तो हम सभी उससे बाध्य भी थे, सरकार भी उससे बाध्य थी। तो उसके मुताबिक ही आज इन जो हमारी स्टे एप्लीकेशन थी उसको सरकार हाई कोर्ट ने आज उसका निस्तारण किया, ये कहकर कि सरकार चुनाव कराए इस फैसले के अनुसार। दलाल साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि अदालत ने फैसला दे दिया है कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवा सकता है, तो अब जितनी याचिकाएं थी क्या उसका निपटारा कर दिया गया है या अभी कोई याचिका पेंडिंग है? याचिकाएं सारी अभी लंबित है, याचिकाओं का निस्तारण नहीं किया है। आज सिर्फ जो उनके अंदर स्टे की दरखास्त थी, जो हमने स्टे की 2 दरखास्त लगाई हुई थी दोनों याचिकाओं में, उनका निस्तारण हुआ है। याचिकाएं अभी भी लंबित है, आने वाले समय में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्योंकि जिस गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से सरकार अब तक पिछड़े वर्ग को आरक्षण के नाम पे मूंगफलियां देती आ रही थी, उसको हमने चुनौती दी हुई थी और उसके ऊपर अभी सुनवाई होनी बाकी है। परंतु हाँ, चुनाव अब हो जाएगा और वो चुनाव जैसा मैंने कहा वो मध्य प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस हिसाब से होगा। दलाल साहब, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई का अभी तक कोई डेट नोटिफाई नहीं हुई, क्योंकि आज भी तकरीबन 5 बजे जाके नंबर आया। अगली सुनवाई की तारीख कल ही पता लग पाएगी। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने आज हरियाणा सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।